बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह तआला अलैह के ज़माने में एक ताजर था। वो तजारत की गरज से उसे कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ सिटी जाना था। उसके पास कुछ हीरे थे। अब उसने सोचा कि इन हीरों को मैं किसी के पास अमानत के तौर पे रखवा के जाता हूँ, ताकि जब मैं वापस आऊँगा तो उसे ले लूँगा। उसने उन हीरों को एक थैली में सिलाई किया और वो थैली जो मेरे शहर के काजी थे उसके पास उसने अमानत के तौर पे रखवा दिया और ख़ुद वो सफ़र पे चला गया। कुछ दिन या महीनों के बाद वो वापस सफ़र से लौटा तो काजी से अपने वो थैली वापस मांगी। अब काजी ने वो थैली उसे लुटाई। अब उसने घर आके देखा तो हीरों की जगह पे खाली जो खोटे सिक्के थे वो भरे हुए हैं और थैली ऊपर से वैसी की वैसी सिली हुई। अब वो ताजर बेचारा बड़ा परेशान हुआ कि उसकी तो सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी यही हीरे थे और अंदर से वो खोटे सिक्के निकलते हैं। वो ताजर बड़ा परेशान हुआ बेचारा। अब काजी से बात की तो काजी वक़्त का वो जिस तरह चीफ़ ऑफ जस्टिस है पाकिस्तान का, इसके बराबर उसकी पोस्ट थी उस ज़माने में, तो बड़ा नेक नामी बड़ा अच्छा ताजर वो काजी। अब जब उस ताजर ने बात की तो काजी कहने लगा कि तू मुझ पे इल्ज़ाम लगाता है भाई, आपकी थैली आपने ख़ुद सी हुई है, चेक करें। वो ताजर कहता है थैली बाहर से सेम, वो लगता ही नहीं कि किसी ने इसको खोला हुआ है, वैसी की वैसी सिलाई हुई हुई। अब ताजर केस लेके चला गया सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह तआला अलैह के दरबार में। जाके अर्ज़ किया, सारा मामला बताया कि थैली की सिलाई जो है वो वैसी है जैसे मैंने ख़ुद की थी, लेकिन हीरे थे अंदर। मैं कुरान पे हाथ रख के अल्लाह को हाज़िर नाज़िर कह के कसम खाता हूँ कि ये थैली में हीरे थे और थैली भी ये वही है, सिलाई भी सेम हुई है। तो अंदर से खाली वो खोटे सिक्के निकल रहे हैं। तो ऐ अमीर, वक्त के बादशाह हैं आप और आप बड़े इंसाफ़ पसंद हैं, तो मुझे इंसाफ़ दिलाइए। अब काजी जो अमीर वक़्त थे सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, उन्होंने सोचा बंदा तो सही कह रहा है। खैर उसने कहा अच्छा तू अब जा, फिर मैं जब तुझे बुलाऊँगा फिर आना। अब बादशाह ने ऐलान फरमाया कि मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ और कोई भी बंदा मिलने वाला है तो उसे कहना है कि बादशाह साहब बाहर गए हुए हैं। अमीर सुल्तान ने वो जो तख्त जिस पे बैठते थे ना, उस पे वो उस ज़माने में एक गद्दा रखते थे बैठने के लिए। आपने ख़ुद ही वो उस गद्दे को छुरी से चाकू लिया, उसको काट दिया और चले गए कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर। अब जो सफाई करने वाला उसके जो करीबी थे, उन्होंने महल में जाकर देखा कि गद्दा फटा हुआ है, किसने उसको चाकू के साथ काटा हुआ है। उन्होंने कहा ये तो बड़ा मसला बन जाएगा कि सुल्तान का जो तख्त है उसके ऊपर जो गद्दा रखा हुआ है वही कोई चरा के ले गया, काट के ले गया। खैर सुल्तान चला गए आउट ऑफ सिटी। अब वो जो लोग थे, जो ख़ास लोग थे बादशाह के, उन्होंने देखा कि ये कंबल का जो गद्दा है ये तो कुछ चरा के ले गया है। उन्होंने वो बंदा ढूंढा कि यार कोई ऐसा बंदा तलाश करो कि जिसने जो सिलाई ऐसी कर दे कि पता ना चले। अब जो उसके करीबी लोग थे उन्होंने पता किया कि कोई ऐसा बंदा है जो सिलाई ऐसी कर दे कि बादशाह को पता ना चल सके। ढूंढा, पता किया। एक जो दरबार का ख़ास आदमी था उसने कहा कि मैं आप लोगों को एक बंदा ऐसा दे सकता हूँ कि सुल्तान ख़ुद भी उसको पहचान नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा भाई हमारे से 2-2 महीने की सैलरी, हमारी तनख्वाह ले ले, एक्स्ट्रा पैसे ले लेना, लेकिन ये इसको बादशाह सलामत के आने से पहले सिलाई करके देना है। उन्होंने एक बताया कि एक अहमद नामी रफूगर है, वो सिलाई करके देगा और बादशाह ख़ुद भी उसको पहचान नहीं पाएंगे। उन्होंने बोला लेके आओ। लाए उस बंदे को, अहमद रफूगार को, और उसको पैसे दिए उस ज़माने में जो भी करेंसी थी।
हीरे जवाहरात कुछ इनाम दिया होगा, सिलाई किया, और वाक़ई गद्दा ऐसा हो गया कि पता ही ना चले कहाँ से ये फटा हुआ था, जहाँ काटा हुआ था। और बादशाह सलामत तशरीफ़ लाए कुछ दिनों के बाद, वापस आकर देखा और पूछा कि ये गद्दा किसने मेरा काटा है इसको यहाँ से। आप जो दरबारी थे कहने लगे, नहीं बादशाह सलामत जी, किसी ने भी नहीं, कहीं भी नहीं। आपने बताया कि ये गद्दा मैंने ख़ुद ही इसको काटा था चाकू के साथ। मुझे ये बताएं कि ये सिलाई किसने किया है। फिर उन्होंने बताया कि ये फ़लाँ फ़लाँ अहमद रफ़ूगर है, उसको हम लेके आए थे बादशाह सलामत। जब आप गए हैं तो ये यहाँ से फटा हुआ था, तो हमने इस डर से कि कहीं बादशाह सलामत नाराज़ ना हूँ, इसलिए हमने उस बंदे को ला के इसको सिलाई करा दिया। अब आपने फरमाया ठीक है आप जाओ। आपने बोला कि वो जो अहमद रफ़ूगर है उसको लेकर आएँ। बुलाया गया अहमद रफ़ूगर को। आपने वो थैली दिखाई उसको कि ये थैली को पहचानते हो? तो वो उसने कहा हाँ, मैंने इसको सिलाई किया है, इसके अंदर हीरे थे, तो मैंने इसमें से हीरे निकाल के पैसे लिए। मैंने जो आपका काजी है फ़लाँ फ़लाँ शहर का, उसने मुझे पैसे दिए थे और हीरे निकाल के इसमें खोटे सिक्के भर के दिए थे, मैं पहचानता हूँ इसको। अब सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उस काजी को बुलाया, बैठा के रूम में, कि फरमाया कि आपसे गलती हो गई है, भूल हो गई है, कोई थैली दूसरी थी तो आपने उस ताजर को दूसरी थैली दे दी है, लिहाजा आप ऐसा करें, वो तो शरीफ आदमी है, उसकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी ये है, तो लिहाजा आप उसको वापस कर दें। वो काजी कहता नहीं, वो मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहा है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। आपने बुलाया उस रफ़ूगर को, अहमद को, कि हाँ बता। जब उसने बताया तो फिर वो लगा पछताने के बादशाह को तो पता चल गया। आपने कहा कि मैं पहले आपसे अकेले तन्हाई में कह रहा था कि आपसे कोई गलती हुई है तो उसको मान लें और उसका जो थैली है हीरे जवाहरात वापस कर दें। तो अगर नहीं मानते, कल आपने उसको दरबार में बुलाया, बड़े मजमे में पूरे दरबार के अंदर बुला के फिर बताया, उस ताजर को बुलाया, काजी को बुलाया, अहमद रफ़ूगर को बुलाया, पूरी अवाम बैठी हुई है और तमाम दरबारी और सुल्तान का तख्त लगा हुआ है, और जब सारी रियाया बैठी हो, आम पब्लिक बैठी हो, और फिर बंदे का जब ऐब, जब उसका चोरी का जो बताया जाता है, तो फिर बड़ा इंसान को फ़ील होता है, इंसल्ट भी होती है। जब बड़े मजमे में बताया ना कि ये रफ़ूगर है अहमद, इसने इसकी थैली को में से हीरे निकाल के दोबारा सिलाई किया था और काजी साहब ने इसमें से हीरे चुरा लिए थे, तो बड़े मजमे में बड़ी बेइज्जती हुई, शर्मसारी हुई। वो घर गया जब काजी, तो उसके बच्चे भी उससे नाराज़, बेगम भी नाराज़। तो बच्चे कह रहे हैं कि अब्बा जी, आप लोगों ने हमें दुनिया में बाहर जीने के लिए नहीं छोड़ा, हम स्कूल जाते हैं, कहीं जाते हैं तो बेइज्जती होती है। उसकी बेगम थी जो, वो भी उसे बुला नहीं रही, तो बड़ा शर्मसार हुआ। रात को सोया और सो के गम से, परेशानी से रातों रात उसकी डेथ हो गई। तो बीवी भी छोड़ गई ज़िंदगी में ही, और बच्चे भी उससे बात करना तक छोड़ गए, और ख़ुद तो वो मर गया। चले उसका वक़्त एक नाइट में ही उसका इंतकाल हो गया। अगर ज़िंदा रहता तो उसकी जो अगली साथ वाली ज़िंदगी थी ये दुनियावी, तो कितनी वो अजीरन होती। तो ये थे सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह तआला अलैह का, जिनका इंसाफ़, जो ऐसे आदिल हुक्मरान थे, फ़हम फ़रासत वाले, कि जिन्होंने अपने एक आम बंदे को इंसाफ़ दिलाया। और इन लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला के उस फ़रमान पे अमल करके दिखाया कि यहाँ रब तआला कुरान में फ़रमाता है, इन्नल्लाह यामुरुकुम बिल अदल वल इहसान, कि बेशक तुम्हें अल्लाह ताला हुक्म देता है अदल व इहसान का। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें भी इस तरह के हुक्मरान अता करे। आमीन। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।